लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ अब तमाम सारे नेता धीरे धीरे भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज नगर पालिका की अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की नेता नेहा वर्मा और उनके पति अंकुर वर्मा के साथ तमाम सारे नेता आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में बाकायदा उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। अगर बस्ती की बात करें और खास करके बस्ती और डुमरियागंज दोनों सीटों की बात करें तो यहाँ पर लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के उहापोह की स्थिति चल रही है। अलग अलग पार्टी के तमाम सारे नेता धीरे धीरे भाजपा का दामन थाम रहे हैं और भाजपा जिस तरीके से कल तक तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को और दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर तमाम सारे आरोप लगा रही थी, अब वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ होकर स्वच्छ होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में ही, दूसरे जिलों में भी लगातार बड़े बड़े नेताओं का पार्टी में शामिल होने का दौर चल रहा है। दूसरे तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। लेकिन अगर बात बस्ती की करें तो बस्ती में लगातार अब नेता चाहे ब्लॉक पर तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें तमाम ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और दूसरे तमाम लोग जो है पार्टी में धीरे धीरे दूसरे दलों में जिनकी निष्ठा थी, दूसरे दलों से लोग जुड़े हुए थे, वो अब धीरे धीरे भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसके अलावा अगर बड़े नेताओं की बात करें तो चर्चा इस बात की है, अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरैया से कई बार विधायक रहे राजकिशोर सिंह भी इस प्रयास में लगे हैं कि वो भाजपा में शामिल हों। और लेकिन मामला जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मामला इस बात पे फंसा हुआ है कि किस शर्त पर शामिल होंगे, क्योंकि भाजपा अभी किसी शर्त के साथ उनको शामिल करने के मूड में नहीं दिख रही है। भैया में जिस तरीके से वो कई बार विधायक रहे अलग अलग दलों से, तो उनकी सबसे बड़ी बात है, इस बात को लेकर के यहाँ पे चर्चा चल रही कि वो कब पार्टी का दामन थामेंगे और कब ये तस्वीर साफ होगी। और अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं तो उन्हें पूर्वांचल की कौन सी सीट से लड़ाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल आज की मौजूदा तस्वीर यह है कि बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा साफ कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी को पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार उनका जनसंपर्क चल रहा है। समाजवादी पार्टी के बस्ती में 4 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक अजय सिंह हरैया में हैं। और लगातार अब भाजपा की तरफ से तमाम सारे दावेदार हैं। सांसद हरीश द्विवेदी लगातार 2 बार से बस्ती लोकसभा सीट से वो सांसद हैं और उनकी दावेदारी पहले से मानी जा रही है। उसके साथ ही 2 और ऐसे विधायक हैं जो इस बार दावा कर रहे हैं लोकसभा टिकट के लिए। समाजवादी पार्टी का चेहरा स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। जो बसपा है उसका भी चेहरा अभी साफ नहीं हुआ है। और कांग्रेस लगातार जो है, कांग्रेस के तमाम सारे नेता हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वो जिले से लेकर के केंद्र तक की स्थिति है, तमाम सारे राज्यों के लोग लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो अब ये सवाल दूसरी तरफ ये भी जो तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मन में इस बात की चर्चा चल रही है, लगातार उनके विचार भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की दिशा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस युक्त होती हुई दिख रही है। क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता वो पार्टी में आ रहे हैं और जो उनकी निष्ठा पहले कांग्रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो साफ सुथरी छवि का बन रहे हैं। उनके ऊपर जो कल तक जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, उन आरोपों से पार्टी का कोई सरोकार नहीं रह गया है। तो ये जो चुनाव का एक माहौल है, चुनाव की जो बिसात बिछाई जा रही है, सारे दलों का जो चरित्र निकल कर सामने आया है वो मिला-जुला कर एक सा दिख रहा है। अब जो आ रहा है, जो प्रभावशाली है, जिसके पास जनाधार है, वो धीरे-धीरे पार्टी की शरण में आ रहा है और पार्टी उसका स्वागत कर रही है। जो जिले स्तर के नेता हैं वो पीठ थपथपा रहे हैं, ले जाके लखनऊ में शाबाशी ले रहे हैं। जो लखनऊ के लोग हों, दिल्ली में ले जाकर जाकर के शाबाशी ले रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पर सीधी तौर पे जो तस्वीर साफ होने के बाद अब जो पार्टियां बची हैं जिनके टिकट अभी फाइनल नहीं हुए, जिनका चेहरा फाइनल नहीं हुआ, जनता उनके इंतजार में है कि कब सारी पार्टियां जो प्रमुख दल हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, इन दलों के जब सारे प्रत्याशियों की उनके चेहरे सामने आ जाएंगे, तब वो फिर उसके बाद जनता का मूड समझ में आएगा कि जनता किस तरफ जाना चाहती है। क्या वो जो भाजपा सरकार लगातार 10 वर्षों से तमाम सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का दावा करती है, उनके साथ जाएगी, या वो किसी और को अपना नया नेता चुनेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी सूची नहीं जारी हुई है। सांसद हरीश द्विवेदी लगातार दूसरा टर्म उनका है जो पूरा हो रहा है। बसपा की तरफ से अभी कहीं कोई सूचना निकल कर नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। तो कुल मिला-जुला करके अब ये जो दौर चल रहा है, लगातार लोग पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी से जा रहे हैं और दूसरे दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। तो अब वो जो चुनाव का मूड है, जो चुनाव को लेकर के जो बिसात है, जो पूरी समीकरण तैयार किया जा रहा है, वो जनाधार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और
जो पार्टी से हट करके जो लोग दूसरे दलों से चुनाव जीत करके किसी पद पर हुए हैं, वो भी इस फिराक में हैं कि कैसे आने वाले समय में जो एक सत्ता का संरक्षण है, उसमें रहते हुए जो तमाम सारे उनके सपने हैं, उनको पूरा किया जाए। क्योंकि सिर्फ ढोल पीटने से, किसी पार्टी का झंडा लेकर चलने से, समय बीतने के बाद कुछ पछताने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। बस्ती में लगातार जो सपा के 4 विधायक हैं, उनका हमेशा ये उनकी शिकायत रहती है कि वो इसलिए तमाम सारे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। तो अब जो नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है, उनके साथ और नगर पंचायत के भी कुछ तमाम सारे जो अध्यक्ष थे, वो शामिल हुए हैं, तमाम सारे और पदाधिकारी शामिल हुए हैं और जिले स्तर पर लगातार भाजपा का अभियान चल रहा है कि तमाम सारे लोगों को पार्टी में शामिल लोग हो रहे हैं। तो ये पूरी जो एक नई जो समीकरण और नया जो ये हर चुनाव के पहले, हर बड़े चुनाव के पहले ये देखने को मिलता है कि इस तरीके के बड़े बदलाव होते हैं, लोग शामिल होते हैं। लेकिन अब उसका चुनाव पर कितना असर होगा और किस तरीके से जिन लोगों को भाजपा शामिल कर रही है, उनकी अपनी डिमांड क्या है, कैसे उनको संतुष्ट करेगी, वो किस तरीके से फिर चुनाव में जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या अपनी उपयोगिता साबित कर पाएँगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन बस्ती जिले में पूरी तरीके से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में शामिल करके अपने जनाधार को बढ़ाने का और 2024 के चुनाव को फतेह करने की तैयारी शुरू हो गई है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।